हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे थे भाग 5 संविधान का, हम भाग 5 द 5th पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस पार्ट 5 में हमने आर्टिकल 52 से 60 तक पढ़ लिया है। और हम जान गए हैं कि आर्टिकल 52 से 60 में क्या क्या बताया गया है। राष्ट्रपति का उसमें जिक्र है। और पार्ट 5 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आर्टिकल्स कहाँ से आते हैं, 52 से 151 तक आर्टिकल्स उसमें आते हैं। तो अब हम इस वीडियो में आर्टिकल 61 पढ़ेंगे, जिसमें राष्ट्रपति का महाभियोग बताया गया है। और जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और देखिए, ज़रूर देख लिएगा, तभी आपको जो है इसमें पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि भारतीय संविधान के भाग 5 में क्या कहा गया है। तो अब देखते हैं आर्टिकल 61 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 61 बताता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको जानने के लिए कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब महाभियोग का मतलब क्या होता है। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को जब पद से हटाया जाता है, उसको पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाना पड़ता है, मींस इम्पीचमेंट चलाना पड़ता है। इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होता है, वो हमें पार्लियामेंट में पास कराना पड़ता है, तभी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, वरना नहीं हटाया जा सकता। अब आर्टिकल 61 के 4 क्लॉज हैं। अब हम एक एक करके कैसे राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जाता है उसको देखेंगे। अब देखिए, पहला क्लॉज क्या कहता है कि जब संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। सबसे पहला इसमें यह है कि जब भी संविधान का और ये भी याद रखिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगेगा। ऐसे नहीं कि कभी भी मन चाहा तो लगा दिया, वही राष्ट्रपति अच्छा नहीं है ऐसे लगा दिया, ऐसे नहीं होगा। जब कभी भी राष्ट्रपति, ध्यान से इस बात को नोट कर लीजिए कि जब कभी भी राष्ट्रपति संविधान के खिलाफ काम करेगा, उसका उल्लंघन करेगा, तभी जो है उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और जब ऐसा कुछ होता है तब क्या होगा कि संसद जो है कोई सदन आरोप लगाएगा। मीन्स हमारी जो संसद का जो कोई भी सदन है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो उनमें से कोई भी एक आरोप लगाएगा सबसे पहले कि हाँ, हमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलानी है। फिर उसके बाद और आगे का प्रोसेस शुरू हो जाता है, वो हमें दूसरे क्लॉज में बताया गया है। देखते हैं दूसरा क्लॉज। देखिए, दूसरे क्लॉज में बताया गया है, इस तरह का कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि, पहला है, ऐसा कोई आरोप चलाने के लिए 14 दिन पहले ऐसी लिखित सूचना प्रस्तावित नहीं की जाती जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऐसा आरोप कब तक नहीं लगाया जा सकता, जब तक, अगर ऐसी कोई सूचना, ऐसी आरोप लगाना है तो उसके लिए 14 दिन पहले उस सदन को एक सूचना प्रस्तावित करनी होगी, जिसमें कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, सदन की कुल संख्या के 1/4 लोगों के जो सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी ऐसा आरोप लगाया जा सकता है। और दूसरा खा क्या कहता है कि उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया हो, संकल्प पारित किया जाएगा। अब देखते हैं कि थर्ड क्लॉज क्या कहता है। थर्ड क्लॉज कहता है, जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है, तब दूसरा सदन उस आरोप की जांच करेगा या कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति को उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऐसा आरोप लगा देती है कोई सदन, तब क्या होता है कि वही सदन या तो कोई दूसरा सदन उसकी जांच करता है या फिर करवाएगा। और ऐसी जांच में क्या होता है कि राष्ट्रपति को प्रेजेंट होना है या अपना रिप्रेजेंटेशन कराना है, प्रतिनिधित्व कराना है, तो उसको प्रेजेंट होने का या रिप्रेजेंटेशन कराने का उसके ऊपर उसको अधिकार होगा, वो प्रेजेंट हो सकते हैं ऐसी जांच के दौरान। अब देखते हैं चौथा क्लॉज क्या कहता है। चौथा क्लॉज ये कहता है, यदि जांच के परिणाम स्वरूप ये घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का
अन्वेषण मतलब जांच करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटना होगा। मीन्स जब ऐसी जांच में ये सिद्ध हो जाता है कि हाँ, राष्ट्रपति के जो विरुद्ध आरोप लगाया गया है वो सिद्ध हो गया है और उसमें कुल सदस्य संख्या होती है, जो सदन की, जो पूरे पार्लियामेंट की जो कुल सदस्य संख्या होती है, उसका वो जो आरोप लगाया है, जो महाभियोग लगाया गया है, तो वो 2/3 बहुमत द्वारा पारित हो जाता है। तब जब भी वो पारित होगा तो उस दिन की तारीख से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। तो ये थी पूरी राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, जिसमें 4 क्लॉज हैं। आर्टिकल 61 में ये बताया गया है। पहले क्लॉज में बताया गया है कि सदन का कोई भी सदन इसमें महाभियोग चलाने के लिए आरोप लगा सकता है। दूसरे में किस तरह से आरोप लगाना है, कितने दिन पहले लगाना है, कितने सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। और तीसरे क्लॉज में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं उनको हक है उपस्थित रहने का, जब जो आरोप लगाया गया है उसकी जांच हो रही हो, तो उसका राष्ट्रपति को हक है उस टाइम उपस्थित रहने का या अपना प्रतिनिधित्व कराने का। और चौथा में बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि ऐसा आरोप अगर सिद्ध हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटना होगा। और ये भी बात ध्यान में रख लिए कि ये जो इम्पीचमेंट है राष्ट्रपति का, द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो अभी तक ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं है जिनके ऊपर महाभियोग लगाया गया हो। तो आई होप कि आपको आर्टिकल 61 समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस का अपडेट रेगुलरली मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।